हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। और आज हम जो है गुडविल की जनरल एंट्रीज करेंगे, सीखेंगे। तो गुडविल से रिलेटेड अगर आप जनरल एंट्री बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो अभी गुडविल की जनरल एंट्री से रिलेटेड जो एक दो वीडियो और भी आएंगे और आज का वीडियो भी है, इनको अगर आप पूरा देख लेंगे तो एग्जाम में गुडविल की जनरल एंट्री से रिलेटेड कैसा ही जो है क्वेश्चन या सवाल क्यों ना आ जाए, आप उसका आंसर जरूर कर पाएंगे, वो भी समझ के विथ कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा एंड तक देखना है और समझना है इन चीज़ों को। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन सीखा था, है ना, कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन कैसा होता है। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो कब करते हैं हम, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो हम करते हैं जब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जो पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अगर चेंज हो रहा हो तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और जब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो वहां पर हमें गुडविल की जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी। अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है और उस टाइम भी हमें गुडविल की जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। या कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है और साथ में हमें गुडविल की जनरल एंट्री भी करनी पड़ती है। तो गुडविल की जो जनरल एंट्री है वो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब करनी पड़ती है। न्यू पार्टनर अगर एडमिट होता है तब करनी पड़ती है। कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर फर्म का अमालगमेशन हो जाए तब भी हमें गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है। तो इनको हम वन बाय वन करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अगर चेंज हो रहा हो तो उससे रिलेटेड हम गुडविल की एंट्रीज कैसे करेंगे। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज हो रहा हो तो समझना। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका ए है और ये बी है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना रेशियो। पहले ये 3:2 के अंदर जो है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है इनका था, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी इनका न्यू रेशियो आ गया, वो आ गया 1:1। ओके, तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। यानी कि पहले अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता था तो एक को 3 रुपए मिलते थे, बी को 2 रुपए मिलते थे। अभी अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो दोनों को 2.5 रुपए मिलेंगे, बराबर बांटेंगे। ओके, इस केस में आप देख रहे हो पहले ए को 3 रुपए मिलते थे। अगर 5 रुपए का प्रॉफिट हो फॉर एग्जाम्पल के लिए तो ए को 3 रुपए मिलते थे, बी को 2 रुपए मिलते थे। पहले ए को 3 रुपए मिलते थे। अब अगर 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है ताकि आप समझ सको इस चीज को जो आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इसको 2.5 मिलेंगे, इसको भी 2.5 मिलेंगे क्योंकि आधा आधा बटेगा इक्वल। तो पहले 3 मिलते थे, अभी 2.5 मिलेंगे। तो इस बंदे ने तो सेक्रीफाइस कर दिया ना भैया, इसने तो त्याग कर दिया। पहले इसको 3 मिलते थे, अभी 2.5 रुपए मिलेंगे। आया समझ में? बी को पहले 2 मिलते थे, अभी उसको 2.5 मिल जाएंगे, तो उसने गेन किया है। यानी कि ए को पहले प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, अब कम मिलेगा, जो न्यू रेशियो उस हिसाब से। बी को पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिलेगा। यानी कि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई गेन कर रहा है। अब हमारी जो गुडविल होती है ना, अगर इससे रिलेटेड आपको एक चीज पता हो तो फिर ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। गुडविल का सीधा रिलेशन होता है, गुडविल जो होता है ना उसका सीधा रिलेशन होता है सेक्रीफाइस रेशियो से और गेनिंग रेशियो से। इसका सीधा रिलेशन होता है गुडविल का, सीधा यही रिलेशन होता है। क्या मतलब इसका, कि भाई इसमें ये होता है कि अगर कोई पार्टनर, ओके, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब त्याग कर रहा है। ओके, सेक्रीफाइस कैसे, भाई पहले 3 रुपए का प्रॉफिट होता था, अब 2.5 रुपए का ही होगा। तो इसने सेक्रीफाइस कितने प्रॉफिट का कर दिया है, 0.5 का, 50 पैसे का सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, या पहले 30 रुपए मिलते थे, अभी 25 रुपए मिलते हैं, तो 5 रुपए का सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये जो सेक्रीफाइस करता है जो पार्टनर, उसको गुडविल मिलती है, उसके पास गुडविल दौड़ी भी आती है, उसको गुडविल मिलेगी। ओके, ये ध्यान रखना।
और जो गेन करता है ना, जैसे ये हमारे ए ने सेक्रीफाइस किया था, बी पार्टनर का भी मैंने बताया, पहले 2 ही मिलते थे उसको, अब उसको न्यू के हिसाब से 2.5 मिलने लगे, तो उसने गेन कर दिया 0.50 का। तो जो गेन करता है ना उसको गुडविल मिलती नहीं है, उसको गुडविल देनी पड़ती है। उसको तो गुडविल मिलेगी नहीं, उसको गुडविल लानी पड़ेगी। मिलेगी किसको? जो सेक्रीफाइस करेगा। देखो रिलेशन देखना, मिलेगी किसको? जो सेक्रीफाइस करेगा, त्याग करेगा। और लाएगा कौन? जिसको गेन होगा, जो जिसको फायदा होगा, एक तरीके से कह सकते हैं फायदा। ओके, जो गेन करेगा ना वो गुडविल जो है वो लेके आएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको गुडविल लानी पड़ेगी। और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। तो यानी कि ये बी जो है वो गुडविल लाएगा और किसको देगा? ए को। तो यहां रिलेशन सीधा सा सामने निकल के आ गया है। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं, कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से। और एक होते हैं गेनिंग पार्टनर, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से गेन होता है, फायदा होता है। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करते हैं यानी कि जो त्याग करते हैं, ठीक है, जो अपने प्रॉफिट को छोड़ते हैं जिसकी वजह से इनको फायदा होता है, ऑटोमेटिक जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया ना वही इन्होंने गेन किया है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? ये जो गेनिंग पार्टनर है ना वो गुडविल लाके किसको देंगे? सेक्रीफाइस पार्टनर। ये रिलेशन होता है इनके बीच। यानी कि सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है जिन्होंने त्याग किया उनको गुडविल बेटा मिलती है, उनको गुडविल मिलती है, यानी कि उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको गुडविल का पैसा मिलेगा। उनको गुडविल का पैसा मिलेगा तो यानी कि उनकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। और कैपिटल क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनको गुडविल मिल रही है जिससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जो गेन कर रहा है उनको गुडविल लानी पड़ती है, अब वो कोई घर से नहीं लाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट से हम क्या करेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट से हम क्या करेंगे? गुडविल को निकाल देंगे, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट से गुडविल को हम गुडविल का पैसा निकाल देंगे, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। ओके, लायबिलिटी का रूल तो पता है ना? लायबिलिटी का रूल क्या होता है? लायबिलिटी अगर, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, उसको अगर इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो, उसको डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। ओके, उसको डिक्रीज करना हो तो क्या करो? डेबिट करो। आया समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको तो कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसको गुडविल मिल रही है तो क्रेडिट, इनकी कैपिटल कम हो रही है क्योंकि इनकी कैपिटल से हम गुडविल का पैसा निकाल रहे हैं तो उसको डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये तो होती है एंट्री। एंट्री देखे तो क्या बन रही है हमारी यहाँ पर देखो क्या एंट्री बन गई? डेबिट कौन हो रहा है? देखो डेबिट हो रहा है सर गेनिंग, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री बनेगी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो उस केस में ये एंट्री बनती है। ओके, चल अभी हम चलते हैं थोड़ा सा वापस, और एक दो एंट्री इसके अंदर और भी होती है, वो क्या है? उससे पहले एक चीज और समझा देता हूं आपको। देखो एंट्री करने से पहले यहाँ आइए, 2 तरह की गुडविल होगी, आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, ठीक है? तो जनरल एंट्री जो हम करेंगे गुडविल की, तो उसमें 2 केस आते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? गुडविल की जब हम जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्रीज, तो एक आता है भाई गुडविल अपीयर इन द बुक्स और गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब ये क्या है सर? एक तो होता है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ठीक है, और एक होता है गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स, इन द, यहां पर बुक से मतलब है आपकी बैलेंस शीट से है, यहां पर बुक्स और कुछ नहीं है। यहाँ बुक का मतलब क्या है? यहाँ पर बुक से मतलब है बैलेंस शीट के अंदर। भाई बैलेंस शीट के अंदर आपकी गुडविल दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी है? बैलेंस शीट के अंदर, इसका मतलब क्या है? बैलेंस शीट में अगर गुडविल है या बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपके
नहीं दिखा रखी। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल दिखा रखी है तो एंट्री क्या करनी है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं दिखा रखी है तो एंट्री करनी है। अब आप बोलोगे सर गुडविल दिखा कैसे रखी होगी, गुडविल का तो हमें वैल्यूएशन करना है, कैलकुलेशन करनी है। आपने मेथड बताए थे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। तो फिर तो हम तो वैल्यूएशन करते हैं, ये कौन सी, ये बेटा ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल के बारे में बात चल रही है। ये वाली गुडविल जो है ना, ये कौन सी, ये ओल्ड गुडविल के बारे में बात चल रही है। तो ओल्ड गुडविल जो है वो अपीयर इन द बुक्स और नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी है। अगर दिखा रखी होती है ना तो उसे हमें क्लोज करना होता है। न्यू वाली गुडविल के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ओल्ड गुडविल की बात चल रही है। तो ओल्ड गुडविल अगर है बैलेंस शीट के अंदर तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसको खत्म कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे, हम उसको दी एंड कर देंगे उसका, और न्यू गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, और उस न्यू गुडविल जो वैल्यू होके आएगी उसके हिसाब से हम जनरल एंट्री करेंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो ओल्ड वाला खत्म करेंगे, मतलब ओल्ड वाला खत्म करेंगे मतलब एसेट को क्या करेंगे, खत्म। और क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा रखी होगी, और एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करो और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करो, ये रूल है। अगर आपको ये रूल वगैरह पता नहीं है तो हमारी एक 11th का कॉन्सेप्ट चल रहा है डेबिट क्रेडिट वाली क्लास, उसके अंदर ये सब कुछ बता रखा है, तो वो जरूर देखें आप। तो एसेट जो होता है उसको एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे टू गुडविल। जैसे गुडविल क्रेडिट करी, जो बैलेंस शीट में गुडविल थी वो क्या हो गई, खत्म, क्योंकि एसेट है, एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। बट एसेट जब भी खत्म होती है, जीरो हो जाती है, जीरो करेंगे तो उससे लॉस होता है, और ये लॉस कौन भुगतेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो यहां एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ये कब होती है, जब गुडविल अकाउंट अपीयर हो बुक्स के अंदर, यानी कि गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में दिखा रखा हो, जब बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दिखा रखी हो तब ये एंट्री होती है। और सेकंड एंट्री क्या करेंगे, हम गुडविल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले न्यू गुडविल की एंट्री होगी, न्यू गुडविल। अब न्यू गुडविल मतलब जो गुडविल हम वैल्यूड करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, वो हो सकता है वैल्यूड करके आपको दे रखी, वैल्यूएशन करके क्वेश्चन में दे रखा हो, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या है, इसकी मैंने अभी आपको सिखाई, इसमें सिंपल है। ये वाली एंट्री कौन सी सर सिखाई, अभी सिखाई बेटा, अभी सर, हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया था ना आपको, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, जो गेन करेगा वो गुडविल लाएगा। तो जो गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये जो एंट्री होगी, ये वाली एंट्री, ये ओल्ड रेशियो के अंदर होनी है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुडविल का ओल्ड रेशियो में, और इसका हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं अभी सिखाऊंगा मैं, ओके, ये ध्यान रखना हमेशा, ओके। ओल्ड रेशियो में फर्स्ट वाली एंट्री, पुरानी गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसकी एंट्री, और जो न्यू गुडविल है, जो वैल्यूड गुडविल है, उसको हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, मैं प्रैक्टिकल एक करके बताऊंगा आपको। अच्छा, अब अगर यहां पर देखिए गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखा रखी है ओल्ड वाली, अगर ओल्ड वाली नहीं दिखा रखी है तो बधाई हो भैया, बहुत बढ़िया। तो फिर फर्स्ट वाली एंट्री हमको करने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड वाली एंट्री हो जाएगी बस डायरेक्ट सेम। क्यों, दिखा रखी होती है तो क्लोज करते हैं, पहले दिखा नहीं रखी थी, मतलब पहले से ही क्लोज है, ओल्ड गुडविल है ही नहीं, तो बढ़िया है, बस सीधी ये एंट्री कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको, ये वाला, ठीक है। यहाँ आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, और आपको फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल दे रखी है, मतलब नई वाली गुडविल दे रखी, ओके। और मान लेते हैं वो हम कोई अमाउंट जैसे 60,000 फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब ये 60,000 जो गुडविल है ना, ये पूरी फर्म की गुडविल है, ये याद रखना, ये फर्म की गुडविल है, किसी एक पार्टनर की नहीं है, फर्म्स गुडविल है, फर्म की नई वाली गुडविल है ये, ओके। अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके बाद में हमें निकालना है अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। तो वो कैसे निकालेंगे,
तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या सर? वो तो कैसे भाई, पहले कितना था प्रॉफिट, कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, से निकलेगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है, ए, ठीक है। ये टेस्ट मैंने कर दिया सुनीला, टेस्ट हो गया ये, हाँ। तो ए है ना, ओल्ड रेशियो है ए। तो ए का ओल्ड रेशियो देखो कितना बेटा, 3/, ओल्ड रेशियो कितना बेटा, 3/5। ओके, न्यू रेशियो कितना है, 1/2। कहाँ से दर, ये देखो ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू है 1/2। तो हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 10, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से कर दो, तो ये 6 - 3, 3/10। एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3, 5 और 2 को तो 10 आ गया, फिर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इधर करना, सॉरी, यहाँ 2 और यहाँ 5। अच्छा हुआ आपको समझाने के चक्कर में रॉन्ग हो जाता अभी। हाँ, अब देखो बेटा 3 और 2 कितने हो गए, 6 - 5 तो कितना हो गया, 1/10। ओके, तो अब इसका जिसका प्लस में आंसर आ रहा है ना, मतलब इसमें ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, एसआर, एसआर मतलब सेक्रीफाइस रेशियो आया है इसका, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब मुझे आप बताओ, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, और उसको गुडविल मिलेगी तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, और उसका कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बी का देखो, चलो बी का पहले था 2/5 और उसका न्यू क्या है, 1/2। अब देखना इसका, ये हो गया 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो माइनस का 1/10। देखो माइनस में आ गया ना। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं लेकिन वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है, तो ये गेनिंग रेशियो आ गया। ओके, अगर सेक्रीफाइस रेशियो जब लगाओ आप, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस है, माइनस में आ जाए तो मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उल्टा ही गेन कर रहा है। और जो पार्टनर गेन करता है उसको गुडविल लानी पड़ती है, और वो गुडविल कहाँ से लाएगा, अपने कैपिटल अकाउंट से। तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट, क्योंकि कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना होता है। तो एंट्री तो यहीं से बन गई है, चलो बता देते हैं। वैसे आपको एंट्री पहले भी सिखाई है और यहाँ से आप देख के भी निकाल सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, तो हमारी एंट्री हो गई ए सेक्री, डेबिट कौन हो रहा है, बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, ए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कितने अमाउंट से, तो गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में 60,000, 60,000 वैल्यूड गुडविल है, तो 60,000 ले लो। और बी का देखो, बी का कितना है 1/10, बस माइनस हट जाएगा 1/10। ए का कितना है, ए का भी 1/10। इस रेशियो में सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में बांटना है इस गुडविल को, 1/10। तो आगे 6,000, डेबिट में भी 6, क्रेडिट में भी 6, और ये हो गई आपकी एंट्री, सिंपल। ओके, अगर यहाँ पर गुडविल अपीयर होती बुक्स के अंदर, ओल्ड गुडविल दे रखी होती तो हम सबसे पहले उस गुडविल अकाउंट को क्लोज करते, फिर ये एंट्री करते, एंट्री यही होती। लेकिन ओल्ड वाली गुडविल को पहले क्लोज करना पड़ता है, और उसकी एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर क्या, ओल्ड में आ गया आपके एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये 60 वाली नहीं, वो पुरानी गुडविल अलग होती कुछ। ओके, 60,000 वाली तो न्यू गुडविल है। ओके, आगे समझ में। तो ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब चेंज करते हैं तब ऐसी एंट्री बनती है। ये सब इसकी वजह थी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और सीखेंगे और करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है तो डेबिट क्रेडिट वाली क्लास जरूर देखें। प्लेलिस्ट में उसकी पूरी आपको एक सीरीज मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।